डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग नवम वर्ग का संस्कृत विषय का त्रयोदशः पाठ यानी 13वां पाठ किशोराणाम मनोविज्ञानम का अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यालयस्य उच्च कक्षासु अध्ययनाश्छात्राः सर्वे अपि किशोराः। विद्यालय की उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सभी छात्र किशोर होते हैं। अध्ययन काले अपि तेषां महत्वाकांक्षा भावी जीवनस्य समृद्धे सर्वदा वर्तमाना भवति। अध्ययन के समय भी उनकी महत्वाकांक्षा भावी जीवन के समृद्धि के लिए हमेशा रहती है। परस्परस्य स्पर्धापि तेषु विकसति। आपस में प्रतियोगिता भी इनके बीच विकसित रहती है, उनमें विकसित होती है। शरीरेषु च परिवर्तन मानसांदोलयति। शरीर में परिवर्तन भी उनके मन को आंदोलित करता है। तत्सर्वं विचार्य शिक्षापरोऽयं पाठः निर्मितः सामयिकः प्रासंगिकश्च। उन सभी पर विचार करके यह पाठ जो है शिक्षाप्रद है और सामयिक यह पाठ निर्मित किया गया है जो सामयिक और प्रासंगिक है। अब पाठ शुरू करते हैं। जीवने परिवर्तनम प्रकृतेर नियमः। जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। न सदा एक रूपता तिष्ठति। एक रूपता हमेशा नहीं रहती है। अतएव कृष्णः गीतायां कौमारम यौवनम जरा इति रूपेण जीवने अवस्थात्रयं निर्दिशति। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कौमार्य, यौवन यानी जवानी, जरा यानी बुढ़ापा, इस रूप में जीवन की 3 अवस्थाओं को निर्देशित किया है। इन रूपों में तत्र कौमारमेव किशोरावस्था कथ्यते। वहाँ कौमारे को ही किशोरावस्था कहते हैं, कहा जाता है। बालावस्था युवावस्थायोर अंतराले च भवति। बालावस्था यानी बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में वह होता है। उच्च विद्यालय अध्ययनाः किशोराः किशोर्यश्च भवन्ति। उच्च विद्यालय में अध्ययन करने वाले किशोर किशोरियाँ होती हैं। विद्यालये सामान्य शिक्षा क्रमेण ते परंपरागतं पाठमेवानुसरन्ति। विद्यालय के सामान्य शिक्षा क्रम में वे परंपरागत पाठ का ही अनुसरण करते हैं, किंतु तेषां शारीरिको मनोवैज्ञानिकश्च पक्षा उपेक्षितः स्तः। किंतु उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष उपेक्षित रहते हैं। न शिक्षका न चाभिभावका विषय अस्मिन् दत्तावधानाः। न तो शिक्षक और न ही अभिभावक इस विषय में सावधान होते हैं, सतर्क होते हैं। किशोराणां किशोरीणां च शरीरं मनश्च युवावस्थां प्रति प्रवर्तेते। किशोर किशोरियों का जो शरीर है और मन है वो युवावस्था के प्रति परिवर्तित होता है। शरीरे तावन्मार्दवं बाललक्षणं शनैः शनैः परुषतां प्राप्नोति। उनके शरीर में जो कोमलता है वो धीरे धीरे, जो बाल लक्षण है वो धीरे धीरे कठोरता प्राप्त करती है, कोमलता। यौवन लक्षणानि च समाविशन्ति। और यौवन के लक्षण, जवानी के लक्षण आ जाते हैं। शरीरेण सह मनसो अपि वृत्ति विकारः आगच्छति। शरीर के साथ मन में भी वृत्ति विकार आ जाता है। अनुशासनम तदानीम अप्रियम भवति। अनुशासन उस समय अप्रिय होता है। स्वैरवृत्ति स्वच्छंदता व पदम धारयति मानसे। मन में मनमाना व्यवहार और स्वच्छंदता धारण होता है, यानी रोक टोक पसंद नहीं होता इसमें। विशेष रूपेण एकल परिवारे स्थितानां किशोराणां तो सैव कथा। विशेष रूप से एकल परिवार में स्थित किशोरों की तो वही कथा है, कहानी है। संयुक्त परिवारे तो सहिष्णुता बंधुभावो वा न विनश्यति। संयुक्त परिवार में तो सहिष्णुता और बंधुभाव नहीं नष्ट होता है। संपन्न परिवारे पालिताः किशोराः यदा कदा स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वते। संपन्न परिवार में पले किशोर कभी कभी अपने मित्रों को विकृत करते हैं, यानी बिगाड़ते हैं। तेषां महत्वाकांक्षां वर्धयन्ति।
उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं। एते च स्वपरिवारं प्रति आक्रोश भावमपि प्रकटयन्ति, और ये अपने परिवार के प्रति आक्रोश भाव भी प्रकट करते हैं। किशोरेषु विकसितस्य तादृशस्य दिवास्वप्नस्य परिशोधनं परिमार्जनं चावश्यकं भवति। किशोरों में विकसित होने वाले इस तरह के दिवास्वप्न, मतलब कि दिन में देखने वाले यानी असंभव अवास्तविक जो होता है सपने, अवास्तविक सपने को परिशोधन करना और परिमार्जित करना यानी सुधार करना आवश्यक होता है। तदर्थम शिक्षकाभिभावकोर अभिभावकयोर मध्ये काले काले संवादः विचार विमर्श च अनिवार्य। उसके लिए शिक्षक और अभिभावक के बीच समय समय पर संवाद और विचार विमर्श अनिवार्य है। जीवनं प्रति आशावाद भी किशोरैर भवितव्यम। जीवन के प्रति आशावादी किशोर अवस्था से ही होना चाहिए। किंतु स्वकीयं मूलम साधन जातम च न विस्मरणीयम, किंतु अपने मूल साधन को नहीं भूलना चाहिए। समाजे सुलभानाम साधनामुपयोगेन स्वाभिलाष्य पूर्णम श्रेय। समाज में उपलब्ध साधनों का उपयोग कर अपनी अभिलाषा को पूर्ति करना श्रेष्ठ होता है। अभिलाषा की पूर्ति करना, इच्छा की। लक्ष्यम च दूरतो दृश्यमानमपि सदा अनुबंधशालिभिर्लभ्यते। लक्ष्य दूर देखते हुए भी जो लगातार दृढ़ निश्चयी होते हैं वही उसको प्राप्त करते हैं। एतदर्थम महतां जनानां जीवन चरितस्यापि यदा कदा अनुशीलनम अनुसरम च कर्तव्यम। इसलिए महान लोगों के जीवन चरित्र को भी यदा कदा अनुशीलन करना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। नारीणां जागरण काले अधुना किशोर्योऽपि स्वविलास्य शोध्यस्यतां पूरयितुं क्षमाः सन्ति। नारी जागरण के काल में आज किशोरियां भी अपनी इच्छा को और उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। नैकमपि कार्यम संप्रति ताभिर्लभ्यम दृश्यते। एक भी कार्य आज उनके लिए अलभ्य नहीं दिखता है, यानी ऐसा नहीं है जो उनके लिए असंभव है, सब कर सकते हैं वे भी। तथापि संकल्पस्य दृढ़ता साधनानां स्वाभीष्ट दिशया च परिवर्तनमपि काम्यं स्यात्। फिर भी संकल्प की दृढ़ता और साधनों का अपने अभीष्ट दिशा में, अपनी इच्छित दिशा में प्रयोग करना अपेक्षित है। साधना अभावे कुंठा पालनम नोचितम। साधन के अभाव में कुंठा का पालन करना उचित नहीं है। कुंठा का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर सफल नहीं होता है तो जो ग्लानि का भाव आ जाता है, आत्मग्लानि का भाव, उसी को कुंठा कहते हैं। प्रयास के बावजूद किसी इच्छित कार्य की सिद्धि न होने के कारण आत्मग्लानि। अन्यथा प्रतिभाया विनाश, नहीं तो प्रतिभा का विनाश हो जाता है। सुलभस्यापि साधनस्यानुपयोग इति, सुलभ साधनों का अनुपयोग भी हो जाता है। अत्र यानी उपयोग नहीं हो पाता है। अत्र नीतिकारस्य पद्यांशस्याभिनवः अर्थः अनुसरणीय। यहाँ नीतिकार के पद्यांश का नया अर्थ अनुसरण करने योग्य है। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोवत्र दोषः। भाग्य को छोड़कर आत्मशक्ति भर पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रयत्न करने के बाद भी यदि सिद्ध नहीं होता है, सफल नहीं होता है, तो किसका दोष है? मतलब अर्थात प्रयत्नस्य फलम यदि सत्वरम न लभ्यते तदा चिंतनीयमेतद् यन्मम प्रयत्ने कः कुत्र च दोषः आसीत्। प्रयत्न करने के बाद यदि दोष
यदि कोई सफल नहीं होता है तो किसी का दोष नहीं है। प्रयत्न करने पर यदि फल तुरंत प्राप्त नहीं होता है तो चिंतन करना चाहिए कि मेरे प्रयास में कहाँ और क्या दोष था। सिद्धि कथम न जाता इति, सफलता क्यों नहीं हुई। पुनः प्रयास हो अवधेय, फिर प्रयास करना चाहिए। प्रारब्धमुत्तम जना न प्रत्यजन्ति इति कबीर वचनम, प्रारंभ किए हुए को उत्तम लोग नहीं त्यागते हैं, यह कवि का वचन है। शिक्षा काले तो वर्तमान कार्यमेव चिंतित, शिक्षा के समय में तो वर्तमान काल का ही चिंतन करना चाहिए। नाति दूरम पश्चित, दूर ज़्यादा दूर नहीं देखना चाहिए, अति दूर। अन्यथा वर्तमानमपि गतम स्यात्, गतम नहीं तो वर्तमान भी चला जाता है। श्रेष्ठ कालो वर्तमानः इति सुधियः कथयन्ति, विद्वान कहते हैं, पंडित कहते हैं कि श्रेष्ठ काल वर्तमान होता है, यानी अभी जो समय चल रहा है वो। संकल्पस्य दृढ़ता दृष्टेः व्यापकता चेति किशोर जीवनमस्य मंत्रद्वयं सदा स्मरणीय। संकल्प की दृढ़ता यानी दृढ़ संकल्प और व्यापक दृष्टि, ये दो किशोर जीवन के मंत्र सदा स्मरण करना चाहिए। स्मरणीय है, सदा स्मरणीय है, यानी स्मरण करने योग्य हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।